हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एडिजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो हम लोग आज पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर कौन सा है आपका यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 3.1 जो है ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, लास्ट की वीडियो में हमने जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो एंड तक देखना, अच्छे से समझा दूंगा हर एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, जो कि सबसे ईजी होता है, तो टेंशन मत लो। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, तो चार आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया है आपको? √2, π/4। तो देखो भाई, हमको बोला है सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है और उसमें मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। तो अभी कभी भी याद रखना, जब भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसा टर्म सुनोगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए तुरंत ही। दो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये है x और ये वाला जो है ये y है। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर साइन थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा वर्ड सुनोगे तो समझ जाना कि हमें x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y साइन थीटा से उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो भाई निकाल लो ना यार, बस क्या सिंपल है। जिसको साइन का टेबल को आता है, एंगल का टेबल आता है, वो सॉल्व कर लेगा। चलो, तो हम कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी एक्स एंड वाई, इस तरीके से लिखते हैं ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स बी कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। ओके, चलो, तो हमें क्या करना है? अभी हमें निकालना है एक्स आर कॉस थीटा, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास दी गई है? यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? √2 है, और थीटा की वैल्यू क्या है? π/4 है। ये जो है हमारे पास आर की वैल्यू √2 है और थीटा की वैल्यू जो है π/4 है। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स एंड वाई की नहीं है, ये एक्स कॉमा वाई एक आपको बता रहा हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो आर की वैल्यू क्या है? √2, थीटा की वैल्यू π/2। चलो, तो √2 cos थीटा यानी √2 cos π/4 ऐसे करूंगा तो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या आएगा भाई? √2 π/4 बोले तो क्या हो गया? जैसे अपना π/4 45 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का सेम वैल्यू आता है। ठीक है, क्या है वैल्यू 45 डिग्री का? 1/√2 है, बराबर। टेबल तो पता होना चाहिए आपको, ये एंगल टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था 0, 30, 45, 60 और 90, ये इतने वैल्यूज आपको साइन कॉस और tan के लिए पता होना चाहिए बस। बाकी तो रेसिप्रोकल है उसके बाद का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आएगा? अभी ये कट होके 1 आ गया। चलो, एक्स का वैल्यू मेरे को मिल गया यहाँ पे। वाई का कैसे निकालेंगे सर? वाई का भी निकाल लेंगे ना यार। तो क्या है यहाँ पे? आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आर साइन थीटा। तो कैसे है यहाँ पे? √2 sin π/4। आई बात समझ में? सेम आएगा ना भाई? वैल्यू सेम आएगा ना यार, 45 डिग्री दोनों के लिए सेम है, अभी तो बताया। क्या आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आएगा? निकाल तो दिया हमने, अभी और कितनी बार निकालेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो x कॉमा वाई की इसकी क्या वैल्यू होगी? x कॉमा वाई की वैल्यू होगी 1,1, इस तरीके से, समझे? आई बात समझ में? चलो, आ गई 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 आ गई, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सेकंड क्वेश्चन करें। 4, π/2। फट से यार, फट से खत्म करो। x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आर है मेरा 4, थीटा है मेरा π/2। यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो भाई। कॉस π/2, वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 साइन π/2। आई बात समझ में? x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 0 कर देंगे।
यहाँ पे y की वैल्यू क्या करेंगे, 4 साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री कितना होता है भाई, साइन 90 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे होता है आपका 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन का 60 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, √3/2। उसके बाद हाफ किधर होता है, 30 डिग्री पे। बस नॉर्मल आपको टेबल पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, और कुछ नहीं। चलो तो ये यहाँ पे पाई बाय 2 में लिखता हूँ इस तरीके से, तो इट इज़ 4 × 1। सो आई गॉट द वैल्यूज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है वो है 0, 4। सिंपल, आई बात समझ में। चलो अगला देखे, देखते हैं सर, चलो दिखाओ, दिखाओगे तो देखेंगे ना भाई, नहीं तो कैसे देखेंगे। चलो तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेरे को बोला है r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू जो है मेरे पास 3/4 है, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू मेरे को दी गई है 3π/4। मेरे को निकालना है x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ऑल राइट, सो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 3/4 कॉस 3π/4 यानी कितना हो गया अभी आपका यहाँ पे, 3π/4 बोले तो π - π/4 हो गया ना। देखा, इस तरीके से ट्रिक करते हैं हमारे मासूम बच्चों को, और वो लोग भी समझते नहीं है, बहुत आसान है। नॉर्मली एक क्वाड्रेंट आपको बनाना है, क्वाड्रेंट समझ गए ना, ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस आपको बनाना है, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस आपको बनाना है। ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। इस तरीके से कुछ, ये फॉर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, पाई माइनस π/4 करेंगे, ठीक है। पाई माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 3π/4। तो कॉस की वैल्यू अगर मैं पाई माइनस कर दूँ तो नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। आई बात समझ में, क्या हो गया यहाँ पे, पाई माइनस π/4 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या चेंज होएगी यहाँ पे, देखो ये पाई है, यहाँ पे पाई से माइनस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो पाई माइनस π/4 इस टर्म में लिखेंगे हम लोग तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। सो कैसे लिखेंगे हम लोग इस चीज को, अभी -3 कर देंगे ना, अभी यहाँ पे -3/4 कर देंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो माइनस डाल दिया, और ये हो गया आपका कॉस पाई माइनस π/4। तो π/4 की वैल्यू क्या आती है अभी, π/4 की वैल्यू क्या आएगी, सबको पता है भाई, चलो तो बता दो भाई, सबको पता है तो क्या आएगी। आज थोड़ा खांसी ज़्यादा हो रहा है यार। चल, 1/√2 करेक्ट। जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का भी होता है ना यार, 1/√2 लिख दे, 1/√2। तो क्या आया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आया आपको -3/4√2, कुछ इस तरीके से आपको फाइनल आंसर आया। भाई वाई का भी निकाल दो, वाई का क्यों बाकी रखा है, तो आर साइन थीटा, आर क्या है 3/4 है, चलो ठीक है। साइन क्या है, साइन पाई माइनस π/4, ये है अपना 3π/4 आया, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये आया तो इसको सॉल्व करते हैं, और क्या। तो 3/4, यहाँ पे साइन पाई माइनस π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है साइन, ये होगा आपका 1/2, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 3/8। एम आई करेक्ट बच्चों, क्या आएगी यहाँ पे, अरे भाई मेरे ये 1/√2 है ना, तो ये 8 कैसे होगा, 4√2 होगा, ठीक है। ओके, y की वैल्यू 3/4√2। बस ऐसे ही निकालना है यार, और क्या है। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, फोर्थ वाला। अभी सेकंड पे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। सेकंड पे हम लोग जंप करते हैं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा अच्छा, ट्रिक कर रहे हो क्या हमको, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, हम ट्रिक नहीं होंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, find polar coordinates of the points whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट वन देख लो, 2 का फर्स्ट वन क्या है,
√2 कॉमा √2, चलो ठीक है। तो मेरे को x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है बोले तो x एंड y का वैल्यू, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है बोले तो r और थीटा, ठीक है। चलो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो √2 है, y की वैल्यू क्या है, √2 है। चलो ठीक है, तो क्या करना है मेरे को अभी, सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ था, हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा हमारा, आर कॉमा थीटा रहेगा, चलो ठीक है। सो इसको √2 स्क्वायर करेंगे, इसको भी √2 स्क्वायर करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर r square is equals to 4 and therefore r is equals to क्या आएगा भाई, r का वैल्यू 2 आएगा, r का वैल्यू 2 आएगा, प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बोले तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, तो ग्रेटर देन 0। चलो ये तो हमने निकाला r, अभी थीटा कौन निकालेगा मालिक। चलो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, बोले तो मेरे पास आर का वैल्यू आ गया 2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा मालिक, कॉस थीटा का वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो इसको निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू √2 है, बोले तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 अपॉन ये 2 जो है कहाँ नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया आपका 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका 1/√2, ठीक है। सो ये आपका हो गया कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2। सेम हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को भी निकाल लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को भी निकालना ज़रूरी है ना भाई। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू से, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा ना। सो वाई की वैल्यू क्या दी गई है हमें, यहाँ पे 2 दी गई है, ठीक है। हमने आर निकाला, ये कितना था, सॉरी ये √2 था, ये 2 साइन थीटा, तो ये कितना होगा अभी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये कितनी होगी 1/√2, ठीक है। सो ये 1/√2 आया, यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा का भी सेम वैल्यू आया और ये भी सेम वैल्यू आ गया। आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो कभी भी पॉइंट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग, थीटा जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा निकालते हैं ना हम लोग, tan π/4 1 कब ही आता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है भाई आपका, tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, सोचो सोचो, tan थीटा का वैल्यू आपका 1 कब होता है, जब आपका π/4 होता है थीटा का वैल्यू, ठीक है। सो 10π/4 करेंगे तभी आपका ये 1 आएगा ना, तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू भाई π/4 है, थीटा का वैल्यू π/4 है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स इसका क्या आया, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसका आया 2,4। आई बात समझ में, आर कॉमा थीटा निकालते हैं ना हम लोग, हमको क्या चाहिए भाई, हमको आर कॉमा थीटा चाहिए विच इज 2,4। अभी आप बोलोगे सर आर का वैल्यू का क्या है, तो आर का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला ना मालिक, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, आर इज इक्वल टू 2 और ये थीटा का वैल्यू π/4। ये बात समझ में, थीटा कहाँ से निकाला भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो ना यार। चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या वैल्यू है, 1/√2, 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में, शॉर्टकट किया था, अभी आपको समझ में सब आ गया रहेगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन कर दो सर, क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा, बस चलो कर दिया आपके लिए, और भी क्लियर होएगा तो और भी कर देते हैं, बस आपके लिए सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो कभी भी, हम हैं तब तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो कुछ भी डाउट रहेगा तो पहले ही बोला हुआ है, कमेंट कर देना बिंदास, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई नहीं, बता देंगे, सब बता देंगे आपको। चलो इरिस्पेक्टिव आपका क्या स्टैंडर्ड है, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, कुछ भी होगा तो पूछ लेना कभी भी, है ना।
चलो x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू 0 दी गई है। यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 दी गई है। मेरे को क्या निकालना है, सिंपली पहले तो आर स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आर की वैल्यू निकालूंगा। तो आर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा भाई, 0² प्लस 1/2 का स्क्वायर बोले तो ये हो गया 1/4। तो आर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा 1/2, पॉजिटिव रहेगा सिंस आर इज ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। फटाफट से हमको क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू क्या बताया था, आर कॉस थीटा बताया था मैंने, बताया था या नहीं बताया था। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा एंड साइन थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, 0 अपॉन कुछ भी रहने तो आपका कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, सो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे कॉस π/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके सर जी, ओके ओके। चलो, अभी पेंडिंग मेरे पास साइन थीटा है। साइन थीटा में y का वैल्यू क्या है, मेरे पास 1/2 है। ठीक है, 1/2 लिखा मैंने। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या दी गई है मेरे को, r की वैल्यू 1/2 है। तो ये हो गया आपका 1/2 है बोले तो ये 2 × 1 हो गया। ठीक है, सो साइन थीटा क्या हो गया मेरा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में। साइन 90 पे 1 होता है ना भाई, साइन 9 और कॉस 90 पे 0 होता है। पहला वैल्यू क्या आया, 0। दूसरा वैल्यू क्या आया, 1 आया। ठीक है, पहला वैल्यू आपका 0 आया, दूसरा वैल्यू आपका 1 आया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग करते हैं। तो 1/0 क्या आएगा आपका, यहाँ पे π/2 आएगा ना भाई। थीटा यहाँ पे क्या आएगा, सीधा आप ये करो ना मालिक, यहाँ पे क्या करोगे, थीटा का वैल्यू क्या आया आपको, π/2 आया। π/2 समझ गए, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे सेम वैल्यू कितना आया आपको, π/2 आया ना। तो ये π/2 को हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपली इसको साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो आपने किया ना अभी, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/0 भी करेंगे तो नॉट डिफाइन होता है। और 10 में नॉट डिफाइन कब आता है, 90 डिग्री पे आता है। बोले तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। आई बात समझ में। क्या आ गया मेरे पास इसका आंसर, आर कॉमा थीटा ना, आर कॉमा थीटा हमको निकालना है भाई। आर तो हमारे पास 1/2 है ही, थीटा हमने निकाल लिया π/2। आई बात समझ में, ओके ओके। चलो क्लियर सब। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक एक टाइप का है, तो इसको थोड़ा समझ के खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो कर लेना सॉल्व, नहीं तो कुछ सिखाने का भी मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना। चलो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना, लेकिन क्योंकि मेरे को लगता तो नहीं है इसमें आपको डाउट रहेगा। अच्छे से एक बार देख लोगे तो कुछ डाउट जैसा रहेगा भी नहीं आपको इसमें, है ना। चलो, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे डायरेक्टली। आपको बोला है भाई ट्राइंगल ABC है। ठीक है, चलो सर जी, ट्राइंगल ABC, और बोलते हैं कि एंगल है आपका 45 डिग्री का, कुछ तो भी दिया गया है। और बोल रहे हैं कि एंगल भी मेरे पास जो है वो 60 डिग्री का कुछ दिया गया है। ठीक है, तो भाई देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड। अच्छा अच्छा, रेशियो ऑफ इट साइड, अच्छा अच्छा। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है। अच्छा, साइन रूल। ठीक है ठीक है, चलो बताते हैं कैसे। तो भाई यहाँ पे क्या है, मान लो ये आपको ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये आपका है एंगल ए बोले तो 45 डिग्री, ये आपका बोले तो एंगल बी विच इज़ 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 45 60, ये 105 105, मतलब 180 माइनस 105 किया तो ये बाकी का आपका बचा वो कितना बचेगा, वो आपका हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ ये समझेगा अभी आपको। 75 डिग्री एंगल सी को ले लिया हमने। चलो पहले तो साइन रूल निकाल लो यहाँ से। साइन रूल हमारा क्या बोलता है, प्यारा सा साइन रूल। हमारा साइन रूल बोलता है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। हमारा और क्या बोलता है साइन रूल, बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। अच्छा, ऐसा बोलता है। अच्छा, तो भाई ए की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है, एंगल ए मेरे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, एंगल ए मेरे पास दिया गया है 45 डिग्री। एंगल बी दिया गया है मेरे पास 60 डिग्री। अब 10th पास करके आए हो तो तीसरा एंगल तो खुद ही निकाल लोगे बिना बोले, है ना, 75 डिग्री। चलो, अभी साइन का मेरे को साइन ए निकालना है। एंगल मेरे पास दिया है 45 डिग्री, बोले तो साइन 45 डिग्री विच इज π/4 एंड द वैल्यू इज 1/√2। ठीक है, चलो ठीक है। साइन बी का बोला 60 डिग्री,
साइन 60 डिग्री, अभी आपका यहाँ पे 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है ना, √3/2 होता है ना भाई, हाँ ना यार, बस क्या, चलो ठीक है। एंगल सी बोले तो 75 डिग्री, अच्छा अच्छा, एंगल सी अभी 75 डिग्री कैसे निकालेंगे सर, अरे निकालेंगे ना यार, काय को टेंशन लेते हो। सुनो, साइन सी जो कि 75 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कोशिश करो कि ये एडिशन बने 0, 30, 45, 60 और 90 में से, तो क्या दो नंबर लोगे जिससे कि 75 मिलेगा मेरे को मिलेगा भाई यहाँ पे 45 और 30 से मिलेगा, है ना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कुछ कुछ याद आ रहा है, ये टर्म कैसा लग रहा है आपको, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई बात समझ में। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 11th पढ़ के आए हो तुम लोग, मत बोलना कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलो, बाउंसर नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ मैं, बाउंसर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, एक्टिंग तो करना ही मत अभी। चलो, 1/√2 आया यहाँ पे, इसका वैल्यू 45 डिग्री का, जो कॉस 45 साइन 45 सेम ही होता है। कॉस 30 क्या होता है, जो साइन 60 का वैल्यू रहता है। साइन 60 क्या होता है बोले तो √3/2 होता है। अपनी मर्जी कैसे भी याद रखो यार, ठीक है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 हो गया मेरा। साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 मेरा 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या आया वैल्यू सिंपली, तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, विच इज नथिंग बट √3, देखा ये अंदर +1 नहीं आएगा, √3 + 1/2√2, आई बात समझ में, सिंपल था। तो अभी इसका ए बी और सी का क्या वैल्यू आएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सब क्या है, नीचे जो है यहाँ पे √2 जो है कॉमन है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा इसका, ए बी सी इस तरीके से लिखना हो तो √2 कॉमन है ना भाई, तो √2 को हटा देंगे तो क्या किस तरीके से होगा मेरे पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, सी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे लेंगे हम लोग, ए बी और सी, ए बी और सी, इसका मेरे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या आएगा, √6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। √6 आएगा, कैसे आएगा सर कैसे आएगा, अरे भाई कैसे क्या क्या आएगा, इधर देखो ना फटाफट, क्या दिया गया है आपको, 1/√2 दिया गया है, 1/√2 दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, √3/2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या है, √3 + 1, ठीक है, √3 + 1 अपॉन जो है यहाँ पे, ये क्या है, 2√2 है, 2√2 है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो हम लोग 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना ऊपर, तो 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर लो खुद ही, आएगा समझ में, है ना। √2 से √2 कैंसिल, तो ऊपर 2 आएगा, बी के इसमें क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। क्या करेंगे हम लोग, 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 × √2 √6 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचा मेरा, √3 + 1 बच गया, आई वैल्यू। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, थोड़ा सा दिल बड़ा करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, दुश्मन के साथ। नॉलेज हमेशा शेयर होना चाहिए, बाकी तुम स्ट्रैटेजी शेयर करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, अगर नॉलेज शेयर करोगे तभी तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी कभी शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, तो इससे क्या है, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो, तो दैट्स इट, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना कमेंट में। बाय बाय।